हम पूछना चाहते हैं कि आपके समय में आपके माता पिता ने इस प्रदेश के युवाओं को स्कूल में जाने के बदले चरवाहा विद्यालय बनाने का काम करने का काम किया। आज के इस निश्चय संवाद में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और लोकसभा में पार्टी, राज्यसभा में पार्टी के नेता आदरणीय आरसीपी सिंह जी, लोकसभा में पार्टी के नेता आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी और सम्मानित पार्टी के नेता गांधी जी, और इस सभा को, इस निश्चय संवाद को संचालित कर रहे सम्मानित मंत्री संजय झा जी, और यहां पर उपस्थित सभी 11 विधानसभा के हमारे सम्मानित उम्मीदवार, पार्टी के नेतागण और यहां पर उपस्थित इस विधानसभा के सम्मानित मतदातागण। साथियों, 15 वर्ष पूर्व आपके आशीर्वाद और प्यार से माननीय नेता ने इस बिहार की बागडोर संभाली थी, और इस 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में नेता ने बिहार को एक नया आयाम देने का काम किया, न्याय के साथ विकास और सबका विकास करने का काम किया। 15 वर्ष पूर्व का बिहार कैसा था, यह सब आप लोगों से को बहुत भली भांति परिचित है। आज मसौढ़ी, पालीगंज, संदेश, बड़हरा, बक्सर, सबके जो जिले के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जहां पर ये कैसा बिहार था, ये मध्य बिहार का पूरा क्षेत्र किस तरह से जातीय उन्माद में फंसा हुआ था, 118 नरसंहार से लहूलुहान बिहार, जहां पर 24,000 करोड़ का मात्र बजट का बिहार, वैसा बिहार माननीय नेता को आप लोगों के आशीर्वाद से मिला था। और 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने इस बिहार को 2,15,000 करोड़ का बजट करने का काम किया। जो लोग वंचित, शोषित और दलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनके समय में दलितों का बजट मात्र 40,000 करोड़ रुपया था, और आज माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में, 15 वर्ष के कार्यकाल में, उस बजट को 1,700 करोड़ के आसपास करने का काम 2020 और 21 के बजट में करने का काम किया है। उसी तरह से जो लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके समय में इस अल्पसंख्यकों का बजट बिहार में मात्र 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 45 लाख रुपया था, और आज लगभग 532 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक विकास के लिए माननीय नेता ने बजट करने का प्रावधान किया। नेता जो बड़ा होता है वो दूरदर्शी होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे नेता को हम लोगों ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिसने एक ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिसको सिर्फ प्रदेश, दूसरे प्रदेश के लोग नहीं, देश ने अंगीकार करने का काम किया। चाहे जल जीवन हरियाली हो, जिसमें यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने माननीय नेता को बुलाया और बात करने के लिए कहा और अपनी बात को रखने के लिए कहा। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूरा विश्व जिनको मानता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व में हो रहा है, वो पूरा विश्व जाने, इसीलिए माननीय नेता को संयुक्त राष्ट्र संघ में बुलाकर संबोधित करने का आग्रह किया। उसी तरह से इस प्रदेश में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए माननीय नेता ने जो काम किया है, वो एक मील का पत्थर हुआ। पंचायती राज व्यवस्था में जब पहली बार माननीय नेता के संरक्षण में पंचायतों का चुनाव हुआ, तो दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और महिलाओं को आरक्षित करके एक नए नेतृत्व को पैदा करने का काम माननीय नेता ने किया है। इसीलिए आइए हम सभी नौजवान साथियों से आग्रह और अपील करते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, नौजवानों को गुमराह करने की बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपके समय में आपके माता पिता ने इस प्रदेश के युवाओं को स्कूल में जाने के बदले चरवाहा विद्यालय बनाने का काम करने का काम किया, और इस प्रदेश में भैंस पर चढ़ करके किताब पढ़ने के लिए दलित, शोषित और पीड़ितों को आग्रह किया और इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया। और माननीय नेता ने इस आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ संस्थान जैसी संस्थाओं का निर्माण किया, और इस प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से नए पीढ़ी, नई नस्ल को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। इसीलिए आइए हम सभी नौजवानों से अपील और आग्रह करते हैं कि कैसा व्यक्तित्व जो सबको साथ लेकर के इस बिहार को 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, जिसने अपने पूर्वजों की जो हमारी विरासत थी, जो हमारे नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, उसका पुनर्स्थापन करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे विश्वविद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, उसके साथ हाथ से हाथ मिला करके नए बिहार के सपनों को साकार करने का काम कीजिए। जय बिहार, जय।